So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class 4 Physics, Chemistry, Maths. Today we study about chapter Solution lecture number 2. Solution पढ़ रहे हैं, lecture 2 चल रहा है या बोलिए वीडियो नंबर 2, जिसमें फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे concentration of solution के बारे में. Understood? In previous class फर्स्ट चैप्टर में शुरू किए थे हम लोग चैप्टर 1 and first class was about concentration and there were first topic percentage composition. Suppose I have 5% HCl, मतलब क्या है 100 मिलीलीटर में क्या है 5 ग्राम ऑफ क्या है HCl घुला हुआ. याद आ रहा है सब कोई? पिछला क्लास अटेंड जो किए थे नहीं किए थे तो वीडियो देखिएगा, जरूर से समझ में आएगा. अंडरस्टूड? सो इन फर्स्ट क्लास केमिस्ट्री, in first class of chemistry we studied about solution. 5% solution का मतलब क्या था? 100 अगर इससे लेंगे तो 5, 200 मिलीलीटर लेंगे तो इसमें क्या मिलेगा 10 ग्राम ऑफ HCl. परसेंट मतलब 100 में कितना, W/V ही यूज होगा, तो बस यही W/V पढ़ा रहे हैं, W/V पढ़ा रहे हैं. प्रत्येक 100 में कितना. लेकिन एक और एग्जांपल हम लोग करके दिखा रहे हैं आपको. मान लीजिए मेरे पास 8% ऑफ क्या है, मेरे पास 8% ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन है. इसका मतलब क्या हुआ, एक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज में लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 मिलीलीटर लेंगे ना सॉल्यूशन, अगर इसे 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन निकालेंगे तो अपने साथ क्या लेके आएगा, अपने साथ 8 ग्राम वेट लेके आएगा. सोल्यूट वेट में होता है और सॉल्यूशन ए बोलते हैं, चाहे सॉल्यूशन को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं. वेट बाय वॉल्यूम है. 8 ग्राम ऑफ क्या लेके आएगा H2SO4. सपोज हम 50 मिलीलीटर निकालें, इससे हम 50 मिलीलीटर ही निकाले हैं. अंडरस्टूड? इससे अगर हम 50 ही मिलीलीटर निकाले हैं तो क्या मिलेगा, 100 में 8 तो 50 में क्या मिलेगा 4 ग्राम ऑफ क्या मिलेगा HCl. 50 में क्या मिलेगा 100 में 8 तो 50 में क्या मिलेगा 4 ग्राम ऑफ HCl. 100 में 8 तो 50 में 4. अंडरस्टूड? ये था परसेंटेज. तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक. ध्यान से सुनिएगा. ग्राम पर लीटर. बोलने का तरीका बस अलग है, मीनिंग सबका सेम होता है. ग्राम पर लीटर ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ व्हाट, ग्राम पर लीटर. सबको ध्यान सुनिए. 40 मिनट का क्लास होता है, आपको एकदम अच्छा से समझना है. सपोज कहीं पर लिखा हुआ है 20G/L NaOH सॉल्यूशन. G/L का मतलब क्या, परसेंटेज का मतलब समझा दिए. अभी आपको हम समझाना चाहते हैं G/L का मतलब. ध्यान सुनिए कि अगर इससे 1 लीटर सॉल्यूशन निकालेंगे, इस बीकर में से अगर पूरा भरा हुआ है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन, या बोलिए 1000 मिलीलीटर. सबको पता होगा कि 1 लीटर के मतलब क्या होता है 1000 मिलीलीटर. अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे, इसे अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो अपने साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा NaOH लेके आएगा. कितना ग्राम लेके आएगा 20 ग्राम. 20 ग्राम मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन इससे लेंगे, 1000 मिलीलीटर लेंगे तो हमको 20 ग्राम, ये इसमें 100 लेना है, इसमें 100 लीटर लेना है, इसमें 1000 लेना है. बस इतना ही अंतर है. इसमें 100 लेना है, उसमें 1000 लेना है. 100 में कितना, 100 में कितना, 100 मिलीलीटर में कितना, 100 मिलीलीटर में कितना. क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए 100 में 20. एक एग्जाम्पल और देखिए. मेरे पास एक लेबल चिपका हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, कहीं पर लिखा हुआ है 50G/L NaCl सॉल्यूशन. 50G/L NaCl सॉल्यूशन, 50G/L NaCl सॉल्यूशन. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका हम क्या लेंगे 1000 मिलीलीटर
लीटर मतलब क्या होता है, या 1 लीटर तो हमको क्या देगा, 50 ग्राम नमक मिलेगा। अगर इसका हम ले लेंगे 2 लीटर ले लेंगे, मान लीजिए इस सॉल्यूशन का 2 लीटर ले लिए, 2000 लीटर ले लिए, तो कितना मिलेगा, 1 लीटर में 20 मिल रहा है, 2 लीटर में कितना मिलेगा बोलिए, 40 ग्राम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसी प्रकार किसी का अगर क्या लिखा हुआ है 50 G/L NaCl 1000 मिलीलीटर में लेंगे तो 50 ग्राम मिलेगा, 1000 मिलीलीटर में लेंगे तो 50 ग्राम मिलेगा। तो मान लीजिए हम इसका लिए 500 मिलीलीटर, तो कितना मिलेगा, ज्यादा मिले कम मिलेगा, 50 G/L 500 लिए हैं तो आधा मिलेगा, आधा लीटर लिए हैं, इसको हाफ लीटर भी बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 ग्राम, सॉरी 1000 में 50, तो इसमें कितना मिलेगा 25 ग्राम क्या मिलेगा हमको, NaCl, 25 ग्राम NaCl कॉन्सेंट्रेशन को व्यक्त कर रहे हैं। एक लिखने का तरीका होता है ये, समझ बात। कहीं पर अगर क्या लिखा हुआ है 20 G/L, तो इसका मतलब 1000 में कितना, कहीं पर लिखा हुआ 50 G/L तो 1000 में कितना, तो क्या बोलेंगे देखिए ध्यान से, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, the number of grams of solute present in per liter of solution is called, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, G/L या ग्राम पर लीटर बोलते हैं। ध्यान सुनिए, the number of grams of solute present in per liter of solution is called, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, G/L ग्राम पर लीटर। किसी का अगर 1 लीटर सॉल्यूशन लिए हैं तो 20 ग्राम मिलेगा, 2 लीटर लेंगे तो 40 मिलेगा। किसी का 50 G/L NaCl मतलब 1000 लेंगे तो 50 ग्राम मिलेगा, एक आधा लीटर मतलब 500 लेंगे तो आधा मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन व्यक्त करते हैं। नोट कीजिए, हम बता रहे हैं इसके बारे में और भी चीज, घबराइएगा नहीं, पूरा समझ में आएगा। तो देखिए मत नोट कीजिए, सिखा रहे हैं एकदम सीखने वाला चैप्टर। मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए 8% HCl है, मतलब इसका अगर 100 मिलीलीटर लेंगे तो हमको 8 ग्राम क्या मिलेगा HCl। अगर इसी का 1000 ले लेंगे, ध्यान सुनिए, इसी को 1000 मिलीलीटर लेंगे 10 गुना ज्यादा, 100 में कितना है 8/100 और 1000 में लेंगे तो क्या होगा, 1 2 0 कट जाएगा, कितना मिलेगा 80 ग्राम। यानी हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं 8% HCl बोलिए, मतलब 100 में 8, 100 निकालेंगे अगर सॉल्यूशन पानी और नमक, सॉरी पानी और HCl का सॉल्यूशन में 100 मिलेगा, 100 में 8 मिलेगा, तो इसी को अगर हम G/L में करेंगे बस 10 से गुना कर दीजिए, एक ही बात है, एक ही बात है, दोनों को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है, मीनिंग सेम है, ये दोनों सेम चीज है। बोलते हैं ना 1 दर्जन बोलो चाहे 12 पीस, सुनने में अलग अलग है, मीनिंग सेम है, सुनने में अलग अलग है, मीनिंग सेम है। तो ऐसे ही बोलेंगे 8% HCl या 80 G/L, एक ही बात है। मतलब क्या, परसेंटेज को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या बन जाता है G/L, परसेंटेज को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो बन जाता है G/L। अगर 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 80, यानी 8% बोलिए चाहे 80 G/L, मतलब 1 लीटर में 80 बोलिए, मतलब 1000 में 80 बोलिए और 100 में 8 बोलिए, बात एक ही है। सोचने का तरीका अलग अलग है, बोलने का तरीका अलग अलग है, क्लियर है, एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग है। एक बार नोट कीजिए, और बता रहे सब कोई बताइए। मान लीजिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, 3% HNO3 है, मतलब 100 मिलीलीटर लेंगे तो क्या मिलेगा 3 ग्राम, इसी का 1000 ले लेंगे तो कितना मिलेगा 30 ग्राम। यानी एक ही बात है, 3% बोलिए चाहे 30 G/L, एकदम एक ही टाइप का सॉल्यूशन है, मतलब परसेंटेज को 10 से गुना करेंगे तो वो G/L। बताइए, एक नंबर एग्जाम में मिल सकता है। मेरे पास 4% NaOH है,
तो क्या लिखेंगे G/L में, तो इक्वल हो जाएगा। मेरे पास 50 G/L H2SO4 सॉल्यूशन है, तो क्या लिखेंगे कि वो G/L से क्या बन जाए, परसेंटेज। देखते हैं कौन आंसर लिखेगा। ट्राई इट, 1 मिनट का टाइम देते हैं। ट्राई इट लिखा, चेक इट, कोई लिखा है जी 4% बोलिए चाहे 40, सब पे 40 लिखा है। 4% NaOH चाहे 40 G/L NaOH, बात एक ही है। 50 G/L ज्यादा है, परसेंटेज में 10 से डिवाइड करिए। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 5%। तो लिखी थी निकिता, लिखी थी इसका आंसर, निकिता आंसर लिखी थी 50 G/L 5%। परसेंटेज को 10 से मल्टीप्लाई करिए तो G/L, या G/L को 10 से डिवाइड करिए तो परसेंटेज। अंडरस्टूड। एक और लिख के दिखाइए, एक और लिख के दिखाइए। मेरे पास 6% HCl है, तो क्या लिखेंगे, तो G/L बन जाएगा। मेरे पास 80 G/L HNO3 सॉल्यूशन है, तो क्या लिखेंगे, तो परसेंटेज बन जाएगा। ट्राई इट। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ट्राई इट, बोलिए क्या आंसर आया। 6% बोलिए चाहे 60, बात एक ही है। 80 G/L बोलिए चाहे 8%, बात एक ही है। परसेंटेज कम लिखा होता है, ये ज्यादा होता है। परसेंटेज कम होता है, G/L ज्यादा होता है। बोलने में मीनिंग सेम है, बोलने में ज्यादा लग रहा 60, लेकिन मीनिंग सेम है। ये 1000 में आ रहा है और ये 100 में आ रहा है। 80 G/L को परसेंटेज तो 10 से डिवाइड कर दीजिए 8%। अंडरस्टूड, 8%। नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं, समझ में आया सबको। परसेंटेज क्या है, G/L क्या है, कॉन्सेंट्रेशन शुरू हुआ है। अब देखिए एग्जाम टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं सिंपल सा। ए सॉल्यूशन इज formed by mixing 5% HClO 200 milliliter and 80 G/L HClO 300 milliliter. Find the resultant, मतलब होने वाला G/L and percentage ऑफ क्या, न्यू सॉल्यूशन। क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा सिखाने के लिए बता रहे हैं, हम लोग अपना कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। वी आर डेवलपिंग आवर कॉन्सेप्ट। क्लियर है। तो देखिए कैसे बनता है ये क्वेश्चन, एक दो हम बना के दिखाएंगे, मतलब कि पहले हम ऐसे सिखा रहे हैं। एक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन से बनेगा नया सॉल्यूशन। ये लिखा हुआ है क्या, 5% HCl। क्लियर है। ये लिखा हुआ है 80 G/L, नया का G/L कितना होगा, उसका परसेंटेज है कि नहीं। इसका कितना लिए हम लोग, 200 मिलीलीटर। इसका कितना लिए हैं, 300 लिए हैं मिलीलीटर। दोनों इसके अंदर घुसा, एक वो नया सॉल्यूशन बना। उस नया सॉल्यूशन का परसेंटेज क्या होगा, एकदम इजी, ध्यान से सुनिए। दो सॉल्यूशन को मिला के एक नया सॉल्यूशन बनाया गया। चलिए देख रहे हैं, अच्छा से देखिए, बोलिए फर्स्ट क्या दिया हुआ है। फर्स्ट हमको दिया हुआ है 5% HCl, तो 100 में कितना, 100 में कितना देगा, 5। तो 200 में कितना देगा, बोलिए 200 में कितना देगा, 100 में 5, 200 में 10 ग्राम देगा। नया सॉल्यूशन में क्या देगा, 10 ग्राम। क्लियर है। सेकेंड सॉल्यूशन क्या हम लोग के पास, 80 G/L HCl। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 में कितना, 80/1000 है, हमको कितना में निकालना है, 300 में। 80/1000 है, ये क्या है, 5/100 है। 5% मतलब 5/100 है कि नहीं। 80
G बाई एल मतलब 80/1000 है, तो 300 में कितना देगा? 1000 में, ध्यान सुनिए, 1000 मिलीलीटर में क्या दे रहा है? 80 ग्राम। तो 300 में कितना देगा? 1 2 0 कटा, 1 0 कटा, कोई निकाला था 24 ग्राम। दोनों मिलके नया सॉल्यूशन में क्या देगा? 24 ग्राम और 10 ग्राम। टोटल कितना वेट मिलेगा? बताइए, नया सॉल्यूशन का टोटल वेट कितना होगा? यहाँ पे कितना वेट मिला? ये वाला कितना दिया? 10 ग्राम। ये वाला कितना दिया? 24 ग्राम। यानी नया सॉल्यूशन में हम लोग क्या मिलेगा? 34 ग्राम। ध्यान सुनिए, 10 और 24 34 हो गया। और वॉल्यूम कितना आया अपने साथ? 200 और 300 कितना आया? 500। और वॉल्यूम कितना लेके आया? 500 मिलीलीटर। सुन रहे हैं? 10 और 24 34 ग्राम, और वॉल्यूम कितना मिल रहा हम लोग को? 500 मिलीलीटर। तो ध्यान से सुनिए, हमको अब क्या मिला सर? ये वाला 10 ग्राम, ये वाला 24 ग्राम, दोनों मिलके 34 ग्राम वेट दे दिया 500 मिलीलीटर में। अब हमको पहला क्वेश्चन क्या निकालना है? G बाई एल। तो बोलिए 1000 में कितना? एकदम साफ साफ दिख रहा है। तो देखिए ऐसे कर सकते हैं, 34/500 मिला हमको, और G बाई एल मतलब 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर होता है। 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा है तो कितना आएगा? 68 G बाई एल है कि नहीं? 68 G बाई एल। परसेंटेज निकालना है, डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर ऐसे एक बार दिखा रहे हैं 34/500 इंटू 100 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 6.8, या डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर दीजिएगा। अंडरस्टूड? तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। नोट कीजिए, और एक बना के दिखा रहे हैं, सब कोई नोट कर लीजिए। 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, घबराइएगा नहीं, पूरा समझ में आएगा। ठीक है? A solution is formed by mixing 10% NaCl and 50 G by L NaCl। ये ले लिए 400, ये ले लिए 250 मिलीलीटर, ये ले लिए 400 मिलीलीटर, दोनों को मिलाए, एंड वाटर भी ले लिए हैं। देखते हैं वाटर ऑफ 150 मिलीलीटर। देखते हैं कौन बनाएगा। हम भी बनाएंगे। आपको 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, नोट इट डाउन। मिलाइए आंसर। चलिए, 1 2 3 और चौथा। पहला वाला क्या लिखा हुआ? 10%। दूसरा वाला 50 G बाई एल। तीसरा वाला सिर्फ पानी, डाइल्यूशन भी बोलते हैं इसको, पानी मिलाना, इसको डाइल्यूशन, सिर्फ पानी जाएगा उससे, है कि नया सॉल्यूशन का निकालना परसेंटेज और G बाई। बहुत इजी मिक्सचर है बोलते हैं इसको। 10%, ध्यान सुनिए, ये 100 में दे रहा 10, कितना ले रहे हैं इसका हम लोग? 250। तो कितना होगा? 10/100 ऑफ क्या होगा? 250। कट जाएगा, कट जाएगा। 25 ग्राम दिया कौन? फर्स्ट वाला क्या दिया? 25 ग्राम। अंडरस्टूड? सेकेंड वाला क्या दिया होगा? बोलिए। फर्स्ट। सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है? 50 G बाई एल। 50/1000 कितना में? 400 में। तो कितना आया था आप लोग का? 20 ग्राम आया होगा। आया था किसी का 25 ग्राम, 20 ग्राम, है कि नहीं? टोटल वेट कितना मिला इसमें? बोलिए। टोटल वेट ये वाला 100 में 10, 250 में 20 ग्राम, 1000 में 50, तो कितना होगा? 20। तो टोटल मिला कितना मिल गया? 20 + 25 45 ग्राम मिला, ग्राम। और वॉल्यूम कितना आया? बोलिए। वॉल्यूम इसका कितना आया? 250 मिलीलीटर। इसका कितना आया? 400 मिलीलीटर। इसका भी आएगा वॉल्यूम, पानी वॉल्यूम बढ़ाएगा तो वॉल्यूम कितना हो गया? 400 और 250, 650 एंड 150, 800 मिलीलीटर। 800 मिलीलीटर क्या आ गया? वेट आ गया। वेट कितना आ गया? 800 मिलीलीटर। नया सॉल्यूशन का बताइए कितना होगा? देखिए आंसर 45/800। G बाई एल निकालना है ना,
45 बाई कितना करने से आएगा 1000, जब भी G बाई L निकाला कितना मिला 8, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 800 में कितना मिला 45, 1 में कितना मिलेगा 45 बाई 800, 1000 में कितना मिलेगा 45 बाई 800 इंटू क्या 1000, ऐसे भी कर सकते हैं, अंडरस्टूड। या फिर सीधे 45 बाई 800 इंटू 1000, इज इट क्लियर, 2 4 जा 2 5 जा, अंडरस्टूड। तो कितना 225 बाई 4, 4 5 जा 20, 2 5, 4 6 जा 20, आया था किसी का G बाई L, किसी एक जन का भी आया था 56.25 G बाई L, और इसको 10 से डिवाइड कर दीजिएगा तो परसेंटेज हो जाएगा 5.625%। एक ही बात है, 10 से डिवाइड। समझ में आया किसी को, आया है समझ? बेनेट को क्या कैसे किए हम लोग, बेनेट को समझ में आया कैसे किए हैं सर? वो वाटर वाला सर। वन मोर क्वेश्चन, A solution is formed by mixing, ऐसा लिख दिया है, लैंग्वेज नहीं लिख रहे, ठीक है। और एक नया सॉल्यूशन, ये है 6% HCl 150 मिलीलीटर का लिए है, इसमें डाल दिए नया सॉल्यूशन में। दूसरा का लिए है 8% HCl, इसका 250 मिलीलीटर, किसी का लिए 40 G बाई L का 200 मिलीलीटर, और वाटर भी ले लिए कितना 100 मिलीलीटर। तो नया सॉल्यूशन का G बाई L और परसेंटेज शो कर दीजिए, ट्राई इट, देखते हैं कौन कौन बनाएगा इसको। बोलिए, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या दिया, सेकेंड सॉल्यूशन क्या दिया, थर्ड सॉल्यूशन क्या दिया, वाटर सिर्फ वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करेगा। बोलिए पहला सॉल्यूशन क्या दिया, बोलिए 100 में 6 बाई 100 ऑफ क्या 150, इधर 5 2 जा 5 3 जा 2 3 जा, आया था क्या दिया 9 ग्राम दिया, 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूट कंट्रीब्यूट किया है कि नहीं। 9 ग्राम सॉल्यूट अपने साथ 150 मीटर ऑफ सॉल्यूशन लेके आया ना, पानी उनी सब लेके आया, तो साथ में 9 ग्राम क्या मिला HCl, 8% वाला क्या लेके आया 8 बाई 100, बाई 100 का है दिए परसेंटेज में है, और कितना में निकालना है 250, मने मन भी कर सकते हैं 5 2 जा 5 5 जा 2 4 जा, सबका आया होगा 20 ग्राम, आया 100 में 8 तो 250 में क्या होगा 20 ग्राम सॉल्यूट आ रहा है, ग्राम मतलब सॉल्यूट का मात्रा वेट, ये G बाई L है, थर्ड वाला बताइए 40 बाई 1000 की 100 की 1000, निकिता बताइए आंसर 100 और 1000 क्या लिखने वाले, 40 बाई 100 और 1000, टेल मी, निकिता बता रही आंसर, नहीं सुन रही है रोशनी, 40 बाई 100 लिखेंगे 1000 लिखेंगे, आर यू लिसनिंग रोशनी, 100 और 1000 कितना में निकालना है 200 में, क्लियर, ऐसा कर लेंगे। आया था 8 ग्राम, ये कितना दिया 8 ग्राम, तो ग्राम में लिख दिए, वाटर तो नहीं देगा, वॉल्यूम कितना आया 150 250 200 100 मिलीलीटर पानी का भी ऐड होगा, है कि नहीं। ये कितना लाया 150, ये कितना लाया 250, ये कितना लाया 200, ये अपना सॉल्यूट तो लेके नहीं आया, लेकिन वाटर का वॉल्यूम क्या होगा कंट्रीब्यूट होगा, वॉल्यूम लेके आया पानी, पानी मिलाने से कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, मिलाएंगे तो कितना होगा 1 2 3 5 6 700, आया था 700 मीटर, तो आपको क्या निकालना है बोलिए G बाई L निकालना है, टोटल कितना आया 37 ग्राम, आया था किसी का 37 ग्राम, 9 ग्राम 20 ग्राम 8 ग्राम सब मिला के 37 ग्राम। सुबह कीर्ति का आया था 37 ग्राम, कीर्ति 37 ग्राम आया था,
गुड। और वॉल्यूम कितना आया था 700। तो क्या जी बाई एल निकालना है 37/700 इंटू क्या होगा 1000। 1 2 0 कट गया 370/7 7 5 जा 35 7 2 जा 14 7 8 जा 56 जी बाई एल। और परसेंटेज निकालना है, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए 5.28 परसेंटेज बन गया। अंडरस्टूड? सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं किसी को? परसेंटेज क्या है, जी बाई एल क्या है, कैसे वाटर को ऐड करने से वॉल्यूम भी कंट्रीब्यूट होता है। तो 2 टॉपिक पढ़ लिए लोग, परसेंटेज जी बाई एल है कि नहीं, कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, परसेंटेज निकाले हैं तो जी बाई एल कैसे निकालते हैं। 5% HCl इज इक्वल टू 50 जी बाई एल। क्लियर है? 80 जी बाई एल इक्वल टू 8%। क्लियर है? कैसे आपस में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज पता है, जी बाई एल निकालना है 10 से मल्टीप्लाई, जी बाई एल पता है 10 से डिवाइड। देखने में कौन ज्यादा दिख रहा है ये, लेकिन दिखने में ज्यादा है, एक्चुअली में दोनों बराबर है। 5% बोलिए चाहे 50, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे मोलारिटी, मॉलिक्यूलर वेट, तीनों का आपस में क्या रिलेशन, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे, पूरा टॉपिक पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, बस आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना है। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास मैथ्स का होने वाला है, बताते हैं।